मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ ये चीज लेके आना चाहूंगी। एक तो जिस तरह से सिफारतकार को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत ने आज एक्शन का ऐलान किया है। अगर आगे बढ़े तो आपको क्या लगता है, हुकूमत ने जो इसका हल निकाला है या अगर जो डायरेक्शन है हुकूमत की वो दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन मुसलसल नजर आता है हुकूमत के अंदर भी, रियासत के अंदर भी। कभी आप किसी को कलदम करार दे देते हैं, फिर उन्हीं कलदम तंजीमों के साथ आप बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, फिर मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा करते हैं। तो जब आप एक मुआहिदा कर लेते हैं तो फिर फॉल्ट तो आपका ही नजर आएगा ना कि आपने किया था ना मुआहिदा। आपने उनसे कहा था ना कि फ्रेंच एम्बेसडर के मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, तो अब आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं, क्योंकि आप जो है आपने मुआहिदा किस वक्त किया? आपने अपना जल्दी से पीछा छुड़ाओ कुछ कर लिया मुआहिदा। अब वो उस मुआहिदे को लेके बैठे हुए हैं कि जी करें आप उसमें, फिर आपने वो किया। तो आपने अब ये मॉब को क्यों पुलिस रोके? पुलिस को तो हट जाना चाहिए, इसलिए कि आपने पुलिस को कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं। आपने पहले भी पुलिस को डिमोरलाइज किया, आपने एक मरतबा फिर पुलिस को डिमोरलाइज किया, फिर आपने दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन हैं उनके लोग भी, वो भी क्लेम करते हैं कि उनके लोग भी मारे गए हैं, उनके लोग भी जख्मी हैं, पुलिस के लोग भी मारे गए हैं, पुलिस के लोग भी जख्मी हैं। तो ये सिचुएशन आई क्यों? देखिए, एक तो जो हसन साहब बात कर रहे थे वो तो जाहिर है लार्जर डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान की ये तसलसल है, पाकिस्तान की रियासत की कंफ्यूज पॉलिसी का, ये तसलसल है पाकिस्तान की रियासत के कंफ्यूजन का, ये तसलसल है कि किस तरीके से हम चीजों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। हम ग्रूव्स बनाते हैं, खत्म करते हैं, कभी आप बना लेते हैं, अपने सियासी मकासद हासिल करते हैं, फिर आपके लिए वो जो है वो आपके बकौल वो उनको खत्म करना जरूरी हो जाता है। एक ग्रुप को खत्म करने के लिए आप दूसरा ग्रुप खड़ा कर देते हैं। हमने तो ये देखते आ रहे हैं ना उसमें। तो आपके फिर रियासती इदारे कैसे इस उससे निकलेंगे? क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के। आज जो सिचुएशन आपको जीटी रोड पे या जेलों में या गुजरावाला में या मुरीदके में या दूसरी जगहों पे नजर आ रही है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की रियासत है। ये सिर्फ एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये आपके उस कंफ्यूजन का मसला है जो आप मुसलसल इस मुल्क के सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप। तो आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। अब टीटीपी को ले लेना, अब टीटीपी के सामने आप कर रहे हैं ना, आप मुज़ाकरात का उसका नाम है। अब शेख रशीद का प्रॉब्लम ये है शेख साहब का कि अब मुझे नहीं पता कि शेख साहब का ये लास्ट इलेक्शन है या इसके बाद भी वो, क्योंकि वो पहले रिटायर हुए थे फिर आ गए थे। कहा उन्होंने यही था कि शायद अगला 2023 का इलेक्शन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो एक उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टीएलपी का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है पिंडी में। तो वो अब शेख रशीद साहब उस पर गुफ्तगू करते हुए हिचकिचाते हैं। लेकिन रियासत की पॉलिसी की तरह आज आप फैसला कर रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इस मामले पे एक पेज पे है। तो भाई क्या पहले एक पेज पर नहीं थी इस मामले पे? तो अगर पहले एक पेज पर थी तो जिस दिन पहले दिन और पिछली मर्तबा जब धरना दिया गया था उस वक्त क्यों फिर आपने ये सारी चीजें की? तो जब हम पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से, जब हम कंफ्यूजन की बात करें, मजहर अब्बास साहब, जब हम कंफ्यूजन की बात करते हैं सर, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ तो कहा जाता है कि ठीक है मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन फिर जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर ये भी तनकीद सुनने को मिलती है कि जी जब किसी ने इतनी बुरी तरह से मफलूज रखा सिस्टम को, किसी ने कानून को हाथ में लिया, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए था, मुज़ाकरात क्यों कर लिए? तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन और कंफ्यूजन है। इसके दरमियान में कोई रास्ता आपको नजर आता है? कब हुआ ये? देखिए, जब खादिम रिजवी मरहूम थे उस वक्त जब फैजाबाद के धरने में कुछ जो है सख्त तकारीर की गई, तो उसके बाद उन्हीं में से एक उलमाए कराम को फिर रिजाइन छोड़ के जाना पड़ा, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। तो हम बहसियत कौम जो है या बहसियत रियासत हम रद्द अमल करते हैं, अमल नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। ये लाहौर, ये 12 रबीउल अव्वल के दिन ये हुआ फैसला, उसके बाद दूसरे दिन धरना हुआ, उसके फौरन बाद नेगोशिएशंस क्यों नहीं शुरू की गई? आपने इंतजार किया कि जब सड़कों पे आ जाएं, जब वो ऐलान कर दें,
तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट और रियासत जिम्मेदार हैं इस पूरी सिचुएशन की। इस सिचुएशन को इस सतह पर लाने की जिम्मेदार हैं उनको, और अब उनके लिए ये सिचुएशन जो है वो बहुत खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि आप देखिए उनके पास सिर्फ वैसे ही वो नहीं है, उनके पास एक अच्छी खासी इलेक्टोरल सपोर्ट भी है। वो आप पिछले इलेक्शन में उठा के देख लें, अब उस इलेक्टोरल सपोर्ट को किस वजह से, किस मकासद के लिए यूज किया गया था उसे सामने रख लें, कराची में, दूसरी जगहों पे, लेकिन वो मौजूद है। तो इसकी हैंडलिंग उस तरीके से गवर्नमेंट करने में नाकाम रही है, कंफ्यूज रही है, नाकाम रही है। जब वो करते हैं ठीक है, फिर वो आप ही जिम्मेदारी ले। ठीक है जी।